ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी एकाग्र चित्र होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान बाह्य चीजों से हटाकर भृकुटी के मध्य में लेकर आए। पूरा ध्यान भृकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा अभी अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 8 अगस्त 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। जैसे बाप ने हमें गाइड किया है, हमें रास्ता बताया है, ऐसे ही हमें क्या करना है, ऐसे हमें भी गाइड बनकर सबको परम धाम का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न है आज का, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, इस बने बनाए आदि ड्रामा है। यह बना बनाया आदि ड्रामा है। इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, न कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं, बाबा कहते हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो, कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। हमें अभी पता चला है कि पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं था। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर न ऐड हो सकता न कम हो सकता। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष को पा नहीं सकते। जो जो जिस धर्म का है फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करें हम स्वर्ग में जाए, परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है तब ही उनका पाठ है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक है, अर्थात बेहद के बाप को न जानने वाले हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। यह नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने। क्या बता रहे हैं कि ये जो नाटकशाला है, ये जो चल रहा है वर्ड ड्रामा, मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। वहीं से आती है और वहीं जाना परम धाम में हमें, है ना। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई, परंतु बाप समझाते हैं जाता कोई भी नहीं है। नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो हम पाठधारी है,
इस ड्रामा में। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे यह किसको भी पता नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना। मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स पार्टधारी है। ये कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती है। उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता, वह तो निराकारी दुनिया है। उसमें कोई खेल पाल नहीं है, एक्ट नहीं। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पार्ट बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। पहले कभी होती ही नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इससे समझते हैं प्रलय हो गई। यह सब बातें बैठ बनाई है। फिर दिखाते हैं समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता आया। सब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी। मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पार्टधारी आत्मा का जब पार्ट आएगा तब फिर आएगी। यह ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। तो बाबा सारी बातें बता रहे हैं। क्या सुनाया अभी सुप्रिया जी बाबा ने? ओम शांति। बाबा ने सबसे पहले तो हमें यही ज्ञान दिया है कि बाप के समान गाइड बन करके बाकी को भी रास्ता दिखाना है। और दूसरा उन्होंने कहा कि दुनिया जो है ये एक पाठशाला है, यहाँ हर कोई अपना पाठ बजाने आया है। और जो शास्त्रों में बातें कही गई हैं वो भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, जबकि हम ईश्वर से, बाबा से बात करते हैं, बाबा से ज्ञान लेते हैं जो कि निराकारी है। जी। ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को न जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। बाबा क्या कह रहे हैं कि हम सब क्या है, इस ड्रामा के एक्टर हैं। अगर हम एक्टर हैं और हमें यही नहीं पता कि ड्रामा में शुरू में क्या था, आदि मध्य अंत को ही नहीं पता चलेगा कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, कितने ड्यूरेशन का है, तो फिर क्या कहेंगे, बेसमझ कहेंगे। अगर हम किसी ड्रामा में वैसे भी लौकिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि इसके शुरू में क्या है, बीच में क्या है, बाद में क्या है, कितने घंटे का है, क्या है, तो हमें क्या कहेंगे, ना समझ ही कहेंगे। समझाने से भी समझते नहीं। 84 लाख समझने कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष कर देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। सिर्फ ये हम बच्चों को पता है। वो भी क्यों पता है कि बाबा खुद आके हमें बता रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्यांत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो तो बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो। बाप की बायोग्राफी का पता है। क्या पता है? वह बाप है पतित पावन लिबरेटर गाइड। हम बाप के बन गए। बाप ने आके हमें सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। तो हमें ही पता है कि बाबा की जो बायोग्राफी है, बाप की जो बायोग्राफी वो क्या है, वह क्या है, पतित पावन है, लिबरेटर है, गाइड है। तुमको कहते हैं पांडव। तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। बाबा ने हमें गाइड किया। अब हमने जब ज्ञान ले लिया तो हमें क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। तो बाबा कह रहे हैं तुम बनते हो सबके गाइड, अंधों की लाठी। सब क्या बने पड़े, अंधे ही बने पड़े, पता ही नहीं, कुछ रास्ता ही नहीं दिखता। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा
वह परमात्मा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। कैसा है ये रुद्र ज्ञान यज्ञ? क्या होना है इसमें? सारी पुरानी दुनिया स्वाहा। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य है, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंद है, मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, उनको दूसरी जगह दे, वे जमीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते तो जबरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत है, जो सुखी है वह भी स्थायी सुखी नहीं है। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि एक कागविस्ता समान सुख है। शिव भगवानुवाद, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, क्योंकि बाबा ने जो यज्ञ का कलश रखा वो सब किसके हाथ में दिया? माताओं के हाथ में। वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं, परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही है। बाबा कह रहे कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, हमें पतित से पावन बनाओ, लेकिन अपने को पतित समझते थोड़े ही है। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं, तुम घोर अंधियारे से सोजरे में आए हो। मतलब उन्हें अलर्ट कर रहे हैं कि तुम क्या है, घोर अंधियारे में थे, अब तुम उजाले में आए हो। मनुष्य तो समझते गंगा स्नान आदि करने से पावन बन जाएंगे। क्या सुनाया रामकलब जी अभी तक बाबा ने? है क्या? ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है। देखिए बाबा क्या कह रहे थे यहाँ पर कि मनुष्य तो समझते गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे, ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है। कहाँ फिर वह किचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं। वहां तो अनाज ढेर के ढेर होता है, पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना। पहले कितना अनाज सस्ता था, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य है, हर चीज सस्ती रहती है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तुमको पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को क्या युक्ति है पतित से पावन बनने की? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम्मे के बन गई है। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने। हम पहले क्या थे? आदि में, शुरुआत में, सतयुग में पारस बुद्धि बिल्कुल, और अब हमारी पत्थर बुद्धि हुई पड़ी थी जब तक बाप ने हमें ज्ञान नहीं समझाया। तो अभी बाबा हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एज विश्व का। यह है आयरन एज विश्व। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ के इतने महल माड़िया आदि कोई काम में नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएगा। अंकित जी क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति। कोई बोलेगा? सब चुप है आज। ओम शांति मैम। हाँ जी, रामकलब जी बोलिए। हेलो हाँ अंकित बोलो बोलो। मैम, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ हाँ।
मैम बाबा कह रहे हैं कि 5000 साल पहले आप आए थे दोबारा से और फिर दोबारा आए हैं, ये संगम युग है, तुम ही जानते हो कि ये संगम युग है। और जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ ये तुम्हें दूसरों को भी ज्ञान देना है। और मैम ये बता रहे हैं कि जो स्वर्ग के द्वार खोले जाएंगे वो हमारी माताओं के द्वारा, जो माताएं हैं उनको मतलब कि उस पर दिया हुआ है कि स्वर्ग के द्वार इनके द्वारा ही खोले जाएंगे। और फिर ये बता रहे हैं कि अब तुम सब पत्थर बुद्धि बन चुके हो और तुम्हें मतलब कि हमें बाबा अपना ज्ञान देने आए हैं और हमें पारस बुद्धि बनाने आए हैं और हमें पतित से पावन बनाने आए हैं। तो हम यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है? यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देता है, उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है। कहाँ? सतयुग में। यहाँ कौड़ियाँ, वहाँ हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एज। किसको? जहाँ हम अभी रह रहे हैं, कलयुग को। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंच से ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो, तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बात है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कह रहे छोड़ना कुछ नहीं भाई, काम तो करना ही है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ मासूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना। तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्माएं रहती है। ठीक है? तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले हैं। फिर नए सिर तुम आएंगे, जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्र लगाती रहती है, इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं? बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए। मतलब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हमें परमानेंट जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? बाबा कह रहे नहीं, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पाठ बजाते हो। दूसरे जो हैं वह मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पार्ट ही थोड़ा है। बाबा कह रहे तुम जो हो, जो तुम बाबा के बच्चे बने हो, तुम जो ज्ञान ले रहे हो, तुम जो पतित से पावन बन रहे हो, तुमने जो बाबा को पहचान लिया है, तुम्हें क्या है सतयुग में आओगे, है ना, 9 लाख आत्माओं में पहुंचोगे। तो तुम्हें तो शुरू से लेकर अंत तक रहना ही है इस ड्रामा में। कुछ और जो आत्माएं हैं वो मुक्ति धाम में रहती है, उनका पार्ट ही थोड़ा है। होता है ना, तो कोई पिक्चर वगैरह भी होती है तो उसमें हर एक का अपना हीरो और हीरोइन का पार्ट शुरू से लेके अंत तक होता है, और सब बीच में आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो हम तो हीरो पार्ट धारी हैं। क्या सुनाया रामकृप जी बाबा ने अभी तक? शिव बाबा हमें ये बताते हैं कि सच्चा ब्राह्मण वही है जो सबको आत्म अभिमानी बन करके शिव बाबा को निरंतर याद करने का ज्ञान देता है। शिव बाबा की याद में हम निरंतर रहें, इस बात का ज्ञान देता है। इसलिए हमको सबका गाइड बन करके उसे उचित मार्ग बताना चाहिए, बाबा की याद में रहना चाहिए। यही बाबा की सच्ची सेवा है। अभी तो सभी बच्चे बाबा के पास पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने आए हैं। बाबा बताते हैं कि जितना तुम हमें याद करोगे, नई दुनिया में तुम्हें उतना ही ऊंचा पद प्राप्त होगा। बाबा ये भी कहते हैं कि इस दुनिया में रह करके आपको अपने सारे सांसारिक कर्तव्य को भी पूरा करना है और अपने कर्तव्य में रहते हुए ही बाबा की याद में रहना है। यही तुम्हारी सच्ची सेवा है, अपने किसी भी कर्तव्य को करना है। ओम शांति। वह स्वर्ग में तो जाने वाले
है नहीं। अब बाबा किसकी बात कर रहे थे कि तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पाठ बजाते हो, दूसरे जो है मुक्ति धाम में रहते हैं उनका पाठ ही थोड़ा है, वह स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे तो पिछाड़ी को आए और यह गए। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और यह गए, कि अभी आए और अभी चले गए बस। ज्ञान आदि तो सुन न सके, सुनते वही है जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम वहां ही बैठे रहें। ऐसे थोड़े ही हो सकता है, ड्रामे में नूंदा हुआ है कि जो ड्रामा में फिक्स है वो तो होना ही है। जाकर पिछाड़ी में आएंगे, जाएंगे अभी और पिछाड़ी में आएंगे जरूर, मतलब ड्रामा से कोई बच नहीं सकता, आना तो है। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं, यह बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें पहचानने के लिए, हमें ज्ञान सुनाने के लिए। क्या सुनाया बोबी जी बाबा ने? ओम शांति में। ओम शांति। बाबा ने पहले तो हमें राजयोग की शिक्षा दी, फिर कहा कि इसको अपने चलन में लाइए, और उसके बाद जो सतयुग के बारे में कभी कभी हमें अपने ज्ञान को दोहराने के बारे में बताते रहते हैं। आज बाबा ने बताया कि जो ज्ञान हमें मिला है अपने बारे में, आत्मा के बारे में, परमपिता के बारे में, उसे केवल हम ही जानते हैं, और यही ज्ञान हमें दूसरों को सुनाना। दूसरा, मोक्ष कुछ नहीं होता। ड्रामा के अनुसार हमें पाठ मिला है, उसके अनुसार हमारा आवागमन चलता रहता है। सुख क्षणिक होता है, जो अमीर है वो बहुत ज्यादा धनी है, जो गरीब है वो बेचारे गरीब रहते हैं, कभी झोपड़ी में रह रहे हैं, कभी उनको फांसी बैठा दिया जाता है। बाबा कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ और ये कलयुग नष्ट होगा, तो उसकी तैयारी करते रहो, मुझे याद करते रहो। बाबा कहते हैं कि पहले तो तुम मुझे बुलाते हो कि भाई आ जाओ बाबा, आ जाओ, हमें पतित से पावन बना दो। अब मैं आया हूँ तो गंगा स्नान से नहीं, मेरे ज्ञान के अमृत से तुम पावन बनोगे। अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। जो कुछ यहाँ भी तुमने महल गाड़ियां बनाई है ना, वो सब नष्ट हो जाएगा। सतयुग में तो सोना धन संपदा सब कुछ है, तो अपने कर्मों के अनुसार तुम वहां पे स्थान पाओगे, और अपने कर्मों में लिप्त रहते हुए मुझको याद करो जी। और तुम जैसे मैंने, तुम्हें भी गाइड बनना है, जैसे मैंने गाइड आकर, एज ए गाइड आकर तुम लोगों को शिक्षा दी है, तुम्हें दूसरों को शिक्षा देनी है, तुम्हें दूसरों के लिए गाइड बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है, और सबको बाप की याद दिलाना है। आज का वरदान, कितना जबरदस्त वरदान बाबा ने दिया है। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। नाज देखे, छोटी छोटी बातें आई है ना, उसमें नखरे दिखा रहे हैं। बाबा कह रहे नहीं, बाबा की याद से, ठीक है, बैलेंस, सेवा, और क्या बन जाओ, वानप्रस्थी। कितना अच्छा जो है, निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। छोटी छोटी बातों में संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे है। कितनी अच्छी बात की बाबा ने। हम कई बार करते हैं ना, ठीक है उसने ऐसे कह दिया, हम क्यों सुने, ये कर दिया। कहते बाबा कह रहे छोटी छोटी बातों में अगर तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो ना ये संगम युग का, तो वो वैसे ही है कि जैसे बचपन में छोटे बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या करना है, वो मम्मी इधर दौड़ रही है उधर दौड़ रही है, माँ बाप तो नाज नखरे उनको उठाते रहते हैं हम लोग। तो बाबा कह रहे हैं कि संगम के अमूल्य समय को गंवाना बचपन के नाज नखरे है। अब यह नाज नखरे शोभते नहीं, ये अच्छे नहीं लगते। अब वानप्रस्थ में सिर्फ एक ही कार्य रह जाता है, बाप की याद और सेवा। इसके सिवाय
और कोई भी याद ना आए। उठो तो भी याद और सेवा, सो तो भी याद और सेवा, निरंतर यह बैलेंस बना रहे। त्रिकालदर्शी बनकर बचपन की बातें व बचपन के संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ। बाबा कह रहे जो भी अब है, जो तुम छोटी छोटी बातों पे करते रहते हो, उसका समाप्ति समारोह बना दो, तब कहेंगे वानप्रस्थी। स्लोगन है आज का, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। अगर हम कहते हैं हमें प्राप्तियां हुई या नहीं, तो उसकी निशानी बाबा कहते हैं चेक करो कि क्या तुम संतुष्ट हो और क्या दूसरों को संतुष्टता का जो है संतुष्टता दे पाते हो, संतुष्ट कर पाते हो। संतुष्टता की वाइब्रेशन दे पाते हो दूसरे को। खुद संतुष्ट होना और दूसरों को संतुष्ट करना, यही सब प्राप्तियों की निशानी है। आज का मीठा मोती, मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई खुदा की तरह अनमोल नहीं होता। तो अभी मैं कौन मिला हुआ है? खुदा, भगवान, परम पिता, परमात्मा। तो उसकी तरह कोई अनमोल नहीं है। वो अनमोल है, उसे अपने साथ रखना है। तो आज जो बाबा ने दिया है हमें वरदान, उसका हमारा स्वमान क्या है? पूरा दिन क्या प्रैक्टिस करेंगे? मैं वानप्रस्थी हूँ। पूरा दिन आज का स्वमान हमारा यही रहेगा। पूरा दिन हमें क्या करना है? मैं वानप्रस्थी आत्मा हूँ, मैं दुनिया के चिटपिट छिटपिट से दूर हूँ, बिल्कुल वानप्रस्थी हूँ। सेवा और याद दो का बैलेंस करके मुझे आगे बढ़ना है। ओम शांति।